Hello and welcome to an online classes, class 3rd. This is our new book, Cordova Learning Series. Okay, now today we are going to study I am going to teach you our second chapter of science. And our science second chapter is animals and plants, जानवर और पेड़ पौधे. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कितने तरीके के जानवर होते हैं और वो किस तरीके का खाना खाते हैं, और प्लांट्स जो हैं कितने तरीके के प्लांट्स होते हैं, वो किस तरीके का अपना खाना खाते हैं और किस तरीके से वो सांस लेते हैं, किस तरीके से वो अपने रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, किस तरीके का वो मूवमेंट करते हैं. इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स begin the chapter number 2, plants and animals. Both plants and animals are living things, but they are different from each other. They show many differences in their bodies and other characteristics. In this chapter we will study about the difference between प्लांट्स एंड एनिमल. जैसा कि हम सब जानते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं, पर प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी कुछ डिफरेंस होता है. उस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उनकी उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंट उनकी खासियत होती है. उस डिफरेंस को हम आगे पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में कि प्लांट्स और एनिमल जो है अपने आप में कैसे अलग अलग हैं. Nutrition. Animal cannot make their own food, thus they eat plant and flesh of other animals. Some animals like rabbit, deer and cow eat plants and their products. These animals are called herbivorous. जैसा कि आप जानते हैं, जानवर जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि पेड़ पौधे खाते हैं और कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं. जैसे कि चूहा और रैबिट हो गया, डियर हो गई, काव हो गई, ये सारी चीजें जो हैं हार्बीवोरस की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं ज्यादातर प्लांट्स को ही खाते हैं, इसीलिए ये हार्बीवोरस की कैटेगरी में आती हैं. और वो जानवर जैसे लायन, शेर, टाइगर, कैट्स, ये जो हैं फ्लैश खाती हैं, तो मांस खाती हैं, मांसाहारी होती हैं, तो उन जानवरों को हम कार्निवोरस कहते हैं. कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, जो मीट खाते हैं और दूसरे जानवरों को खाते हैं, उसे हम कार्निवोरस कहते हैं. और हार्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जैसे कि गाय, खरगोश, डियर, ये चीजें जो है हार्बीवोरस होते हैं, क्योंकि ये लोग जो है सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, ये किसी दूसरे जानवरों का मीट नहीं खाते. मूवमेंट किस तरीके का, किस किस का मूवमेंट होता है. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और टू रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज. जानवर जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इसीलिए जाते हैं ताकि वो इजीली अपना खाना ढूंढ सके, सर्च ऑफ फूड, खाना ढूंढ सके, और अपने आप का अपना रहने के लिए अपनी सेफ्टी की जगह ढूंढ सके, शेल्टर ढूंढ सके और अपने आप को दुश्मनों से बचा सके. इसीलिए जानवर जो है ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते रहते हैं. जैसे कि आपने यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे, ये रनिंग टाइगर है, दौड़ता हुआ टाइगर है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, या तो खाना ढूंढने के लिए, या अपने लिए छुपने की जगह ढूंढने के लिए, या फिर अपना घर ढूंढने के लिए. इसीलिए जो है एनिमल्स एक तरीके से दूसरी जगह को मूवमेंट करते रहते हैं. डिफरेंट एनिमल्स मूव देयर डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लेग्स, विंग्स एंड फिन्स. हर अलग तरीके का जानवर जो है अलग अलग तरीके से मूव करता है. जैसे शेर है अपने पैरों से मूव करता है, चिड़िया जो है अपने पंखों से एक जगह से दूसरी जगह को मूव करती है, और फिन्स से जो है, जैसे मछलियां हैं, फिश जो है अपने फिन्स से एक जगह से दूसरी जगह को मूव करती है. इसीलिए हर जानवर जो है अपने अलग अलग ऑर्गन्स के हेल्प से, अपने अलग अलग चीजों के हेल्प से जो है एक जगह से दूसरी जगह को मूव करता है. Plants do not move from one place to another, but
प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, एक जगह से दूसरी जगह को मूव नहीं करते। दे आर फिक्स टू द ग्राउंड, वे हमेशा ग्राउंड से ही जुड़े हुए रहते हैं। दे डू नॉट हैव टू सर्च देयर फूड बिकॉज, वो खाना ढूंढने के लिए, पेड़ जो है खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह को नहीं जाता है, क्योंकि वो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। बिकॉज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं क्लोरोफिल के मदद से, अपनी पत्तियों के हेल्प से। जो इन पत्तियों के अंदर स्टोमेटा कंटेन होता है वो उन पत्तियों को जो है खाना बनाने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए प्लांट जो है एक ही जगह पे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को मूव नहीं करते। जैसे एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं खाना ढूंढने के लिए, रहने के लिए, जगह ढूंढने के लिए, लेकिन प्लांट्स जो है मूव नहीं करते। ब्रीदिंग, सांस लेने का तरीका पेड़ों का किस तरीके का होता है और जानवरों का जो है किस तरीके का होता है। ऑल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू स्पेसिफिक ब्रीदिंग ऑर्गन्स, हर जानवर जो है अपने अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन्स के हेल्प से सांस लेता है। एनिमल्स हैव ब्रीदिंग ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस दे लिव, और हर जानवर का जो ब्रीदिंग सिस्टम है और ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं वो जो है अलग अलग प्लेस के हिसाब से चेंज होता है। जैसे पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो अलग तरीके से सांस लेने की ऑर्गन्स होते हैं उनके पास, और जो जमीन में रहने वाले जानवर हैं वो जो है अलग तरीके से अपने ब्रीदिंग ऑर्गन से सांस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोंकी, कैट, लायंस, ह्यूमंस एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू लंग्स, जैसे कि बंदर हो गया, बिल्ली हो गई, शेर हो गए, इंसान हो गए, ये लोग जो है अपने लंग्स से सांस लेते हैं, अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं, क्योंकि इनके पास नाक होती है और ये नाक से ही सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। देखा होगा आपने, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ह्यूमन बींग्स का, ये ह्यूमन बींग की बॉडी बनाई हुई है और ये दो ह्यूमन बॉडी के लंग्स हैं, जिसमें कि ह्यूमन जो है अपने नाक से सांस लेता है और सांस जो है सांस नली से होते हुए इन दो लंग्स में प्यूरिफाई होके वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में नाक से बाहर निकल जाती है। यही सारी प्रोसेस जो है शेर के उसमें भी होती है, बिल्ली के उसमें भी होती है, बंदरों के उसमें भी होती है, एटसेट्रा। फिश हैव गिल्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ, और लेकिन यहाँ पे है पानी में, मैंने अभी पहले आपको बताया था कि हर जानवर जो है अलग अलग तरीके की जगह में रहने की वजह से अलग अलग तरीके से सांस लेने की प्रोसेस करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स और कुछ जानवर ऐसे हैं जो जमीन में रहते हैं, वो अपने लंग्स से सांस लेते हैं, जैसे कि शेर, बिल्ली, कुत्ता, ये सारी चीजें। और मछली जो है पानी में रहती है, पानी की जगह में रहती है, तो इसलिए मछली जो है अपने गिल्स से सांस लेती है। जो ये गिल्स, ये मछली के यहाँ पर एक होल होता है, ये वाला पोर्शन, ये गिल्स होता है। मछली इसके हेल्प से ही ऑक्सीजन लेती है और सांस लेती है। और पेड़ जो हैं अपना स्टोमेटा से सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट मेनली ऑन देयर लीव्स, और प्लांट्स जो है सांस लेने का काम अपनी पत्तियों के द्वारा करते हैं, क्योंकि उनकी पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। कभी भी कोई पत्ती सूखती है, उसको हल्का सा उसके आउटर कवर को झाड़ के देखिएगा, उसके अंदर एक जालीदार पत्ती निकलेगी। जो जालीदार पत्ती निकलेगी उसे हम स्टोमेटा कहते हैं, उस जाली को हम स्टोमेटा के अंदर कैटेगरी के अंदर लाते हैं। तो इसलिए प्लांट जो है अपने स्टोमेटा के हेल्प से सांस लेते हैं। सेंस ऑर्गन, जैसा कि आप जानते होंगे ह्यूमन बॉडी के सेंस ऑर्गन्स जैसे एयर, नोज, आईज, टंग एंड स्किन, ये सारी चीजें होती हैं सेंस ऑर्गन, जिससे कि वो छू के, महसूस करके, सूंघ के, टच करके, इन सारी चीजों के हेल्प से जो है महसूस कर सके, उसे हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन टू फील द चेंज अराउंड देम, और एनिमल्स जो है अपने सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से उनकी सराउंडिंग में, उनके आसपास क्या हो रहा है उससे वो पता लगा लेते हैं। कोई जानवर, जैसे जानवर के पास नाक भी होती है, आंख भी होती है, कान भी होते हैं, जीभ भी होती है, स्किन भी होती है, उस तरीके से वो पता लगा लेते हैं अपने सेंस ऑर्गन से कि आसपास क्या हो रहा है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन, जो तो आप जानते ही हैं। लिविंग ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है 5 ऑर्गन्स होते हैं, एयर, नोज, आई, टंग एंड स्किन।
इन एनिमल्स, वही जो है जानवरों में भी होते हैं। वही जैसे शेर का एग्जाम्पल ले लो, शेर पे भी स्किन होती है, कान होते हैं, नाक होती है, आंखें होती हैं, जीभ होती है। उसकी हेल्प से वो जो है अपने सेंस ऑर्गन के हिसाब से पता लगा लेता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। बट प्लांट डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन, पर पेड़ के पास कोई भी ऐसा सेंस ऑर्गन नहीं होता। रिप्रोडक्शन, किस तरीके से कौन लोग कैसे रिप्रोडक्ट करते हैं, कैसे अपने अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। नया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, नए जानवरों को, नए बच्चों को कैसे, किस तरीके से एनिमल्स जो है रिप्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोड्यूस करता है, और वैसे ही प्लांट्स जो है किस तरीके से नए प्लांट को जन्म देते हैं। All animals reproduce. Some lays egg while some gave birth to the babies. Animals like birds and lizard lay egg. Animal like cow and cat gave birth to the young ones. जैसा कि आप जानते हो, all जानवर, सारे के सारे जानवर जो हैं रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कुछ अंडों के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ बच्चों को जन्म देके रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि छिपकली हो गई, चिड़िया हो गई, मुर्गी हो गई, ये सारी चीजें जो है अंडों के द्वारा अपने आप को नए यंग वंस में रिप्रोड्यूस करते हैं। और जैसे कि बिल्ली, गाय, ये सब चीजें जो है एक पूरे बच्चे को जन्म देती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, अ कैट प्रोड्यूस किटन, एक बिल्ली ने 2-4 बच्चों को जन्म दिया है। यानी कि बिल्ली जो है बच्चों को जन्म देती है, अंडों को नहीं। लेकिन यहाँ पर मुर्गी है, लेकिन मुर्गी ने मुर्गी चिक्स को जन्म नहीं दिया है, उसने अंडे दिए हैं। क्योंकि मुर्गी जो है अंडे देती है, उसके बाद ही उसके बच्चे अंडों के द्वारा पैदा होते हैं। हर जानवर का जो है रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग तरीके का होता है। वैसे ही प्लांट्स प्रोड्यूस सीड विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, वैसे ही पेड़ पौधे जो है अपने बीज के द्वारा, अपने स्टेम के द्वारा अपने आप को नए प्लांट में रिप्रोड्यूस करते हैं। Other parts of plant like root, stem and leaf also gives rise to the new plant. नए पेड़ को जन्म देते हैं। इस रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि आप हर जानवर जो है अलग तरीके से अपनी नई प्रजाति को जन्म किस तरीके से देता है। प्लांट जो है बीज के द्वारा नया प्लांट को पैदा करते हैं, और मुर्गी, छिपकली, चिड़ियाएं जो है अंडा देके अपनी रिप्रोडक्शन करती हैं, और गाय, बिल्ली, इंसान, ये सारी चीजें जो हैं अपने बेबीज को पैदा करके अपने आप का रिप्रोडक्शन इस तरीके से करती है। Here is the difference between plants and animals. 5 पॉइंट दिए गए हैं आपको डिफरेंस पता करने के लिए कि प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है, मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बहुत सारे प्लांट जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पानी और सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल के मदद से। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, पर प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाती हैं, जानवर जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते। जानवर या तो पेड़ खाते हैं कोई जानवर, और कोई जानवर जो है दूसरे जानवरों को खा के अपना खाना खाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन। अभी आपने पहले टॉपिक में पढ़ा होगा पीछे, पेड़ के जो है सेंस ऑर्गन नहीं होते। पेड़ के आंख, नाक, कान, मुंह नहीं होते, सेंस ऑर्गन वही होते हैं। लेकिन एनिमल्स के जो है सेंस ऑर्गन होते हैं। थर्ड, प्लांट ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट जो है अपने पेड़ की पत्तियों के लीव्स की छोटे छोटे होल्स से सांस लेने का काम करते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। लेकिन डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स, और लेकिन इन जानवर जो है, हर जानवर जो है अलग तरीके के ब्रीदिंग ऑर्गन से सांस लेता है। कुछ जानवर लंग्स, फेफड़ों के द्वारा लेते हैं, कुछ जानवर एयर होल्स के द्वारा, और कुछ जो है गिल्स के द्वारा अपना ब्रीदिंग प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट प्लांट शो अ लिटिल मूवमेंट। प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह को नहीं मूव करता, पर प्लांट जो है अपनी मूवमेंट दिखाता है। कुछ प्लांट जैसे बेल वाले प्लांट होते हैं, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह को बढ़ जाते हैं, लेकिन प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह को मूव नहीं करते। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो
बेल वाले जो होते हैं वो ही मूव करते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और टू रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज। बट जानवर जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, खाने की तलाश में, अपने रहने की तलाश में और अपने आप को दुश्मनों से बचाने की तलाश में। 5वां पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन का, प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स जो है अपना रिप्रोडक्शन जो है या तो बीज के द्वारा या फिर अपनी ही पार्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन एनिमल्स जो है अपना रिप्रोडक्शन या तो बेबी को, बच्चे को जन्म देके या फिर अंडों को जन्म देके ही करता है। ये आपके 5 डिफरेंस हैं जो कि बताते हैं आपको कि प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। With the help of this difference, you were able to know what is the exactly or what is the main difference between plants and animal. Our next topic is plants and animal depend on each other. Plant और animal जो है एक दूसरे पे depend है। Though animals and plants are different from each other, but they depend on each other to survive. They are the component of environment and maintain its balance. For example, if all the trees are cut down, the natural balance of the earth get disturbed. Plant provide food and oxygen to animal, and animal also help in various way like dispersal of seed and pollination. अभी तो आपने यहाँ पर डिफरेंस पढ़ा जो है प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है, किस तरीके का डिफरेंस है, पर इस टॉपिक में आप ये जानेंगे कि प्लांट्स और एनिमल जो है एक दूसरे पर ही डिपेंड हैं। वैसे तो एनिमल्स और प्लांट्स आर डिफरेंट, एक दूसरे से अलग अलग हैं, पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो एक दूसरे के द्वारा ही वो सरवाइव करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, एनवायरनमेंट में बैलेंस मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 प्लांट्स एंड एनिमल। अगर बहुत सारे प्लांट हैं और जानवर ही नहीं है तो उन प्लांटों को खाएगा कौन? वैसे भी हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए जानवरों का होना भी जरूरी है। और वैसे ही जैसे बहुत सारे जानवर हैं, घास ही नहीं होगी, पेड़ ही नहीं होंगी तो वो जानवर खाएंगे क्या? इसलिए जो है पेड़ों का होना भी जरूरी है। इसीलिए एनिमल्स और प्लांट जो है एक दूसरे पे डिपेंड है और उनके होना भी जरूरी है ताकि जो है जानवर अपना ऑक्सीजन, अपना खाना ले सके और उन जानवरों की मदद से, उन जानवरों के गोबर से, काव डंग से जो है अपना वो पेड़ जो है अपना नया बीज को जन्म दे सके और इधर उधर और जगह अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। इसीलिए जो है प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर कुछ खासियत जो है इंसानों की बताई गई है। जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो आर लिविंग थिंग्स। फर्स्ट, ह्यूमंस हैव 2 हैंड एंड 2 लेग्स। यहाँ पर इंसान की खासियत बताई गई है कि इंसान किस तरीके का होता है। इंसान के 2 पैर, 2 हाथ होते हैं, 2 लेग्स, 2 हैंड्स होते हैं। दे वॉक इन एन अपराइट पोजीशन, और इंसान जो है एक अपराइट सही पोजीशन पे चलता है, सही पोजीशन से सही तरीके से चलता है। थर्ड है दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, और इंसान जो है जानवर को भी और प्लांट्स को भी खाता है। जैसे कुछ इंसान जो है मीट भी खाते हैं, चिकन वगैरह, मटन वगैरह खाते हैं और हरी सब्जियां, साग सब्जी जो खाते हैं। इसलिए जो है एनिमल जो है प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। दे जनरली ईट कुक्ड फूड, ये इंसान जो है पका हुआ खाना खाते हैं। जैसे जानवर जो है, जानवर को मार के डायरेक्ट खा जाता है, पकाता नहीं है, अपना खाना नहीं बनाता है, आपने डिफरेंस में पढ़ा। लेकिन इंसान जो है अपना खाना पका के खाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज दे आर वार्म ब्लडेड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ। इंसान जो है वार्म ब्लडेड रहता है, गर्म खून वाला इंसान रहता है, इसीलिए जो वो है अपनी बॉडी को अलग अलग तरीके के कपड़े से अपनी बॉडी को सेव करता है। ठंडों में गर्म कपड़े पहन के, गर्मियों में ठंडे कपड़े पहन के, इस तरीके से इंसान, ह्यूमन बींग्स जो है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कपड़ों के द्वारा। दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू स्पीच, वो एक दूसरे से बोल के कम्युनिकेट करते हैं।
पर जानवर जो हैं एक दूसरे को कम्युनिकेट तो करते हैं पर बोल के नहीं करते हैं, लेकिन इंसान जो है बोल के अपने आप को अपनी स्पीच के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस एंड टेक केयर ऑफ देम। और इंसान जो है एक छोटे बेबी को जन्म देता है और उसकी देखभाल करता है। दे हैव अ मच डेवलप्ड ब्रेन। और ह्यूमन बींग्स के पास बहुत अच्छा डेवलप्ड ब्रेन होता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि इंसानी खासियत को दर्शाते हैं कि इंसान जो है किस तरीके का होता है। These are the keyword herbivorous animal that eat plant and its product। herbivorous वो जानवर होते हैं जो जानवर सिर्फ पेड़ों को खाते हैं और उनसे पेड़ों में बने हुए प्रोडक्ट को खाते हैं, उन्हें हम हार्बीवोरस की कैटेगरी में कहते हैं। जैसे हार्बीवोरस काव हो गई, घास को भी खाती है और घास में लगे हुए कोई फूल और उनके फल होते हैं तो उनको भी खाती है। जैसे गाय जो है आम के पत्तों को भी खा लेती है और आम को भी खा लेती है। कार्निवोरस एनिमल दैट ईट फ्लैश और अदर एनिमल्स। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं, जो कि फ्लैश खाते हैं और दूसरे जानवरों को खाते हैं। दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेम्बर। Animal and plant different in many way. Animal move from one place to another while plant are fixed at one place. Animal breathe through various organs, lungs like gills and air holes. Plant breathe through stomata. Animals have sense organ while plant do not have. Animals lays egg or give birth to young ones. Plants reproduce from seed or other parts of plant. Animals and plant depend on each other. This is the end of your second chapter. Okay, and our second chapter is animal and plant. So this is the end of your second chapter.